बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आपके गार्डन में छन कर धूप आती है तो फिर रबड़ प्लांट को लाजमी अपने गार्डन में शामिल करें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। रबड़ प्लांट उन चंद पौधों में शामिल होता है जो माहौल दोस्त पौधे होते हैं। खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। रबड़ प्लांट को कहा जाता है कि ये इंडोर प्लांट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ना तो मुकम्मल तौर पर इंडोर प्लांट है, ना ही आप इसको मुकम्मल तौर पर ओपन एरिया में रख सकते हैं। इसलिए इस पौधे को ऐसी जगह पे सेट करें यहाँ पे ना तो सारा दिन धूप आती हो और ना ही सारा दिन छाँव रहती हो। अगर आप इस पौधे को 24 घंटे एक ही जगह पड़े रहने देंगे तो इससे इसकी ग्रोथ मुतासर होती है। दोस्तों, हमारा ये पौधा भी 3 माह मुसलसल छाँव में पड़ा रहा, जिससे इसकी जो ग्रोथ है वो मुतासर हुई, बल्कि इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही स्टिल हो गई थी। जैसा ही हमने इस पौधे को उठा के ऐसी जगह पे रखा यहाँ पे ना तो ज़्यादा धूप आती थी और ना ज़्यादा छाँव, तो उसके बाद आप देखें हमारे पौधे की ग्रोथ माशाल्लाह कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे धूप छन कर आती हो तो आप ऐसा करें, पौधों के बीच में इस पौधे को रख दें। इंशाल्लाह फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। पहले तो ये पौधा पौधों के बीच में पड़ा हुआ था। जैसे ही दोस्तों सर्दियाँ आईं तो हमने इसको ओपन एरिया में रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि पूरा 1.5 से लेकर 2 माह तक मुसलसल हमारे यहाँ पे धुंध रही। कभी थोड़ी बहुत धूप निकल आती थी तो मौसम एक जैसा रहने के बावजूद देखें यहाँ पे पौधे की जो ग्रोथ है वो मुसलसल चलती रही। तो आप देख रहे हैं, इससे साबित होता है कि पौधे को ऐसा माहौल चाहिए होता है यहाँ पे, ना तो ज़्यादा धूप हो और ना ही ज़्यादा दोस्तों छाँव हो। तो धुंध की वजह से आपको पता है मौसम कभी धूप आती है तो कभी छाँव आती है, तो जिसकी वजह से हमारे पौधे की सर्दियों में भी ग्रोथ मुसलसल आप देख रहे हैं बढ़ रही थी। दोस्तों, इस पौधे की दूसरी एहतियात ये है कि आप अपने पौधे को पानी उस वक़्त ही दें आप जब महसूस करें कि गमले की मिट्टी बिल्कुल या तो खुश्क हो चुकी है या आपको लगता है कि पौधे को अब पानी की ज़रूरत है। तो आप ऐसा करें कि हफ़्ते में अगर 2 बार आप पानी देंगे तो भी आपके पौधे की मुसलसल ग्रोथ होती रहेगी। हमारे पौधे ज़्यादातर हमारी अपनी गलती की वजह से मरते हैं जब हम अपने पौधों को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं। दोस्तों, रबड़ प्लांट की अगली और अहम केयर ये है कि जब आप इसकी मिट्टी तैयार कर रहे हों तो उस वक़्त आपको बहुत एहतियात बरतना होती है। उस वक़्त आप अगर मिट्टी अच्छी तैयार कर लेंगे, अच्छी से मुराद यहाँ पे ये है कि आप वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लेंगे, यानी कि पोरस मिट्टी, नरम और सॉफ्ट मिट्टी तैयार करेंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। दोस्तों, अगर किसी वजह से आप इसकी मिट्टी नरम, सॉफ्ट या पोर्स नहीं तैयार कर सके तो भी कोई बात नहीं। फिर आपने ऐसा करना है कि हर 15 दिन के बाद अपने पौधे की गमले की जो मिट्टी होती है आपने किसी खुरपे की मदद से इसको नरम करते रहना है, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन का आना जाना लगा रहे और आपके पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर ऐसा आप करेंगे तो भी आपका पौधा कभी मरेगा नहीं और कभी जो है ना इसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी तैयार की हुई है। तो इस पौधे की दूसरे पौधों की निस्बत कुछ मुख्तलिफ जो है ना रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस पौधे को ना तो इतनी पानी की ज़रूरत होती है और ना ही इसको आम गार्डन सॉइल में लगाना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि इस पौधे को आपने ऐसी जगह पे रखना होता है यहाँ पे ना तो ज़्यादा धूप आती हो और ना ज़्यादा छाँव रहती हो। गलती से अगर आपने रबड़ प्लांट की मिट्टी ऐसी बना ली जो हर वक्त पानी देने से सौगी हो जाती है, यानी कि वो हर वक्त गीली रहती है, तो आप उसमें कोई फंगीसाइड जो है पाउडर या कोई लिक्विड फॉर्म में आपके पास फंगीसाइड है वो आप उस मिट्टी में शामिल कर लें, ताकि आपकी पौधे की जड़ें मुतासर ना हों।
दोस्तों रबड़ प्लांट की ये खूबी है कि इसको आप 3 तरीक़ों से ग्रो कर सकते हो। पहला तरीका आपको बताता हूँ कि आप जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एयर लेयरिंग से तैयार कर सकते हो। आप यहाँ से आप मिट्टी की गुठली या कोकोपीट की गुठली यहाँ पे इसको कट दे के 2 जगह पे इसकी छाल उतार के दोस्तों इसके ऊपर वो बांध दें तो ये पौधा चंद दिनों के अंदर अपनी जड़ें जो हैं यहाँ से डेवलप कर लेगा, तो आपको बहुत ही इजी दूसरा पौधा मिल जाता है। और तीसरा जो इसका मेथड है इसको ग्रो करने का, वो मुझे इतना पता नहीं, उसके बारे में कहते हैं कि ये लीव से भी ग्रो हो जाता है, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं। ये 2 पॉपुलर तरीके तो हैं, बहुत ही आसानी से हैं, आप भी अपने घर पे कर सकते हो। रबड़ प्लांट की दूसरी बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि ये छोटे से पॉट में भी अपने आप को हमेशा ग्रोथ पे रखता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा पॉट है, ये मेरा ख्याल है कि 8 बाई 8 का ये पॉट होगा। तो यहाँ पे देखें इसकी जो ब्रांच है, मेन ब्रांच, तो कितनी मोटी है माशाल्लाह और कितनी हेल्दी है। और यहाँ से हमने इसको तोड़ दिया था तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो आप इसकी लुक भी देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बोनसाई प्लांट हो। दोस्तों इस पौधे की इस खूबी के साथ साथ और दूसरी खूबी ये है कि ये हमारा पौधा जो रबड़ प्लांट होता है ये हमारे माहौल को भी साफ़ रखता है अपनी खूबियों की वजह से। वैसे तो 99% जो पौधे होते हैं वो माहौल दोस्त ही होते हैं, क्योंकि वो ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सांस लेते हुए अंदर ले जाते हैं और सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन इस पौधे की खूबियां दूसरे पौधों की निस्बत ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा माहौल दोस्त पौधा है, इसलिए आप अपने गार्डन में इस पौधे को लाजमी दोस्तों ग्रो करें। दोस्तों इसकी कई वैरायटी आती हैं। इसके पत्तों के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ग्रीन है। इसकी थोड़ी सी एक ऐसी वैरायटी आती है जो इसके पत्ते मैरून कलर के होते हैं, और तीसरी वैरायटी है जो वेरिकेटेड होती है, उसके पत्तों में धब्बे होते हैं। लेकिन इन तीनों वैरायटी में मुझे जो पसंद है दोस्तों वो है मैरून पत्तों वाला। थोड़ा सा वो काले काले से होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मेरे पास पौधा सब्ज़ रंग का क्यों है तो मैं आपको बताता हूं कि जब मैं गार्डन वाले से लेने गया था इसको, नर्सरी वाले से, तो उसके पास दूसरी वैरायटी मौजूद नहीं थी, तो फिर मैंने इस पौधे को ही वहाँ से परचेज़ कर लिया। दोस्तों इस पौधे की अगली खूबी भी आपको बताता जाऊं, वो है दोस्तों आपके इसके ऊपर बहुत ही कम पैसे खर्च होते हैं जब आप इसको नर्सरी वाले से ख़रीदते हो। ये 50 रुपये में, इतने महंगाई के दौर में सिर्फ 50 रुपये में ये पौधा ख़रीद सकते हो। और आप इसको, लेकिन उसकी जो होती ना हाइट, उसका साइज़ छोटा होता है। तो जैसा कि मैंने भी इस पौधे को पिछले साल 50 रुपये में दोस्तों ख़रीदा था, तो अब 70 रुपीज़ का हो गया होगा। लेकिन ये बिल्कुल दूसरे पौधों की निस्बत बहुत ही सस्ता है और बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है अगर आप इसको वो माहौल प्रोवाइड करते हो जो इसको चाहिए होता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।